नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज यहाँ पर उत्तराखंड वन दरोगा के लिए आपके साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के तीनों आपके जो है प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस तत्व को एका बोरॉन के नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्कैंडियम। तो आपको ध्यान रखना है कि वह तत्व जिसे एका बोरोन के नाम से जाना जाता है उसका नाम है आपका स्कैंडियम। और ये प्रश्न आपके काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस तत्व को एका एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है। तो आप नोट डाउन कर लें, जो एका एल्युमिनियम है उसके नाम से जाना जाता है गैलियम को। और इसी तरह से एक और तत्व है जिसे कहते हैं एका सिलिकॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए एका सिलिकॉन नाम से किस तत्व को जाना जाता है तो आपका जो जवाब होगा वह होगा जर्मेनियम। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपसे पूछा जाए एका बोरॉन तो आपका उत्तर होगा स्कैंडियम। अगर आपसे पूछा जाए एका एल्युमिनियम तब आपका उत्तर होगा गैलियम। और अगर आपसे पूछा जाए एका सिलिकॉन के नाम से किस तत्व को जाना जाता है तो फिर आपका जो जवाब होगा वह होगा जर्मेनियम। यह प्रश्न आपके काफ़ी बार जो आपके प्रीवियस जो आपके रेलवे के पेपर हुए हैं, आपका एसएससी का पेपर हुआ है, उसमें काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, त्वरण। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वेग और समय ग्राफ होता है, यहाँ पर आपका वेलोसिटी हो गई, ये आपका टाइम हो गया। तो इसका जो ये ढाल होता है यह आपका जो है त्वरण यानी एक्सीलरेशन को प्रदर्शित करता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ओले गिरने के बाद वायुमंडल का ताप किस कारण बहुत अधिक गिर जाता है? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलन की गुप्त ऊष्मा के कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है उसके कारण जब ओले गिरते हैं तो आपका वायुमंडल का ताप काफ़ी अधिक मात्रा में गिर जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, एक व्यक्ति द्वारा फर्श पर सबसे अधिक दाब लगेगा जब वह, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक पैर पर खड़ा हो। तो यानी एक व्यक्ति द्वारा फर्श पर जब सबसे अधिक दाब तब लगेगा जब व्यक्ति आपका एक पैर पर खड़ा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस दवा का उपयोग अपच के उपचार में किया जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंटासिड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंटासिड दवाई होती है इसका उपयोग अपच किए जो उपचार होता है उसमें आपका एंटासिड का यूज किया जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कौन सा पदार्थ नष्ट होता है? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड यानी आपका Na
Cl। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, तो जब आपके शरीर में निर्जलीकरण होता है तो उस समय आपके शरीर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो आयंस होते हैं आपके शरीर में, उन आयंस की मात्रा कम हो जाती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2। तो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो आपका ऑक्सीजन का एक जो आपका परमाणु प्लस एक परमाणु, तो दो परमाणु से मिलकर आपका O2 बनता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑक्सीजन का एक अणु होता है उसमें आपके ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आरबीसी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पुलस, ये आपकी जो है रक्त में आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन करने का काम करती है। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को कहा जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आणविक द्रव्यमान। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। फिर आज का आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हैलिटोसिस को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांस की दुर्गंध। तो जो आपके मुंह में जो सांस की दुर्गंध होती है, तो इसको आपका जो मेडिकल टर्म में आपका हैलिटोसिस नाम से जाना जाता है। फिर आज का आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्वासियोरकर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो आपकी बीमारी होती है, इसको क्वासियोकर या क्वासासिकोर नाम से जाना जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को कहा जाता है? और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, विलियन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विलियन होता है यह आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का जो सजातीय मिश्रण होता है, इसी को विलियन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आँखों का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होता है यह आपका आँखों के उपचार से संबंधित है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर व ब्रोमीन में टूटना डॉट डॉट का उदाहरण है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपघटन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर व ब्रोमीन में टूटना अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को कहा जाता है? और सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
सुपरसोनिक, तो आपको ध्यान रखना है कि सुपरसोनिक चाल वह चाल होती है जब किसी वस्तु की चाल अगर ध्वनि की चाल से अधिक हो जाए, तो इस प्रकार की जो आपकी चाल होती है इसको सुपरसोनिक चाल कहा जाता है। फिर आज का आपका जो एक अगला प्रश्न है वह है मैलाकाइट डॉट डॉट का एक अयस्क है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कॉपर यानी तांबा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैलाकाइट है यह आपका कॉपर का एक अयस्क है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है निम्न में से कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीथेन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीथेन है यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी एसिटिलीन, प्रोपिलीन और जो ब्यूटाडाइन है ये सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको ध्यान रखना है कि मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है जो आज का वह है निम्न में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक जो फल है वह बहुबीजी फल नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी लीची। तो आप सभी लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे नए अपडेट्स मिलते रहें।